अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। पिछले हफ्ते क्या आपने ये देखा है कि लंदन में अहमदिया जमात के खलीफा की बैत करने वाले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 2,49,408 लोगों ने जो बैत करके जमात अहमदिया में शामिल हुए। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है? ईमानदारी से गौर करना चाहिए कि ये तरक्की क्यों हो रही है। क्या दुनिया पागल हो गई है? नहीं, पागल नहीं हो रही। दुनिया को समझ आ गई है कि दुनिया अल्लाह के कुरान के मुताबिक इस पर गौर करती है। कुरान में क्या लिखा है? कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमाता है, अफला तदब्बरून अफला तफक्करून। क्या तुम तदब्बर नहीं करते? क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? तो पहली कौमों को भी यही फरमाया था। जब भी कोई नबी आता है या अल्लाह की तरफ से कोई डराने वाला आता है या अल्लाह की तरफ से कोई इमाम आता है, उसकी तस्दीक के लिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि तुम गौर व फिक्र करो कि मैंने ये लिख छोड़ा है कि मैं जिसको भेजता हूँ उसकी मदद करता हूँ। तो ये तो बिल्कुल साफ और सीधी बात है। जब अल्लाह ताला किसी को इमाम बनाता है और फिर उसको अपने वादे के मुताबिक कि मैं उसको तरक्की देता हूँ, उसको तरक्की देता जा रहा है और दुश्मन की ज़मीन को घटाता जा रहा है, यानी दुश्मनों में से उसमें दाखिल करता है। ये जो 2,49,408 लोग अहमदी हुए हैं, ये अक्सरियत मुसलमान फ़िरक़ों की है। गैर मुस्लिमों में भी आए होंगे बहुत से, लेकिन अक्सर लोग मुसलमान फ़िरक़े जो दुनिया में आबाद हैं, जब उनको पैगाम मिलता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए हैं, तो वो फिक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं, सोचते हैं, हदीसें निकाल लेते हैं, कुरान शरीफ खोल लेते हैं और फिर उस पर गौर करते हैं और पैगाम को सुनते हैं। यही एक असूल है कि जब कोई शख्स आकर ये दावा करे कि मैं खुदा की तरफ से हूँ, तो उसको कुरान की तरफ ले जाओ, हदीस की तरफ ले जाओ, देखो कि इसके बारे में क्या पेशगोई है इससे पहले की। कुरान में तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि झूठे की हम शारा काट देते हैं। तो झूठे तो आज इस ज़माने में तो मेहदी का कोई दावेदार नज़र नहीं आता। अगर कोई दावा किसी ने किया है तो उसको खुदा ने वहीं ख़त्म कर दिया है। ये हकीकत है। वरना अगर कोई खुदा की तरफ से है तो खुदा उसकी मदद करता है, उसको तरक्की देता चला जाता है। ये खुदा का कुरान करीम में वादा है कि हम झूठे की शारा काट देते हैं और हमने फ़र्ज कर लिया है कि हम अपने बंदे को मदद देंगे, अपने जो मेरा है उसको हम तरक्की देंगे, उसकी ज़मीन हम बढ़ाते चले जाएंगे, उसकी दुश्मनों की ज़मीन घटाते चले जाएंगे। अब एक साल में 2,50,000 लोगों का घाटा पड़ गया दूसरे फ़िरक़ों को। वो सारे जमात में शामिल हो गए और जमात में तरक्की हो गई कि 2,50,000 ने बैत करके जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो ये एक बहुत अहम और लम्हा फ़िक्रिया है कि हम इस पर गौर करें और सोचें कि ये क्या हो रहा है।
वो लोग तो जो गैर मुल्कों से ज़्यादातर आते हैं, पाकिस्तान में तो तबलीग की इजाज़त ही नहीं है, किसी को हम बता ही नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, कोई रिसर्च नहीं कर सकता। अगर करता हुआ पकड़ा गया तो उसको सज़ा मिलती है, और अगर कोई चोरी चोरी डरते डरते करता भी है तो वो चोरी चोरी करता है, वो बताता नहीं है, क्योंकि कानून की तरफ से, दुश्मन की तरफ से, मुल्ला की तरफ से बहुत तकलीफ़ें दी जाती हैं। इसलिए जो नेक फितरत लोग हैं वो पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, वो आज खुद सोचकर बैतें करके जमात में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बाहर के लोग तो वो ज़ुबान नहीं जानते हमारी, वो उर्दू पंजाबी नहीं जानते, वो कुरान को सुनते हैं, पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान में, क्योंकि जमात ने ये काम भी किया हुआ है कि कुरान करीम का 70 ज़बानों में तो मुकम्मल तर्जमा किया हुआ है, और 100 ज़बानों में मुख्तलिफ ज़रूरी हिस्सों का तर्जमा भी पेश किया हुआ है। तो इसलिए लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, अल्लाह की बातों को परखते हैं, सोचते हैं, और फिर जब उनको यकीन हो जाता है तो वो बैत करके शामिल हो जाते हैं। तो यही बात अल्लाह की है। एक ज़माना था कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद फरमाते हैं कि मैं अकेला घूमा करता था, तो खुदा ने मुझे जब इमाम बनाया और ज़माने का इमाम बना दिया, और साथ वादा किया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, तो हम हर साल देखते हैं लाखों लोग अहमदी होकर जमात में शामिल हो रहे हैं, और खुदा का वादा 130-135 साल से पूरा हो रहा है। कभी कोई साल ऐसा नहीं गुजरा कि जमात का कदम पीछे को गया हो। हालांकि जमात को पीछे करने के लिए पूरे बर्रे सगीर के मौलवियों ने पूरा जोर लगाया, फिर हुकूमतों को साथ मिलाया, फिर आप इकट्ठे होकर मिल गए, और फिर पार्लियामेंट को साथ मिलाकर नॉट मुस्लिम करार दे दिया। इसके बावजूद जमात तरक्की कर रही है। फिर मार्शल लॉ से ऑर्डिनेंस निकाले, ज़ियाउल हक ने ऑर्डिनेंस निकाला। तो वही बात हुई, जब हम सोचते हैं, गौर करते हैं कि जो जमात को रुकावट करने वाला, जमात को स्टॉप करने वाला, रोकने वाला जब कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको सजा देता है, उसको पकड़ लेता है, उसकी ज़ुर्रियत को उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसको फांसी पे लटका देता है। ये कभी आपने गौर किया? किस 135 साल की कोशिशों से क्या मौलवियों ने हासिल किया है। हत्ता के शुरू से ही फतवे भी देने शुरू किए, फतवे लगाए, सारी जमातों ने मिलकर फतवे लगाए, फिर पार्लियामेंटों ने फतवे लगाए, ऑर्डिनेंस बनाए, कानून बनाए, हुकूमत। अब ये हालत आ गई है कि नमाजें भी पढ़ने नहीं देते, अजान भी नहीं देते, मस्जिदें भी गिराए जा रहे हैं। लेकिन फ़ायदा क्या होता है? जमात को तो फ़ायदा हुआ है कि 2,49,408 लोग इस जमात में शामिल हो गए हैं। और मुखालफीन को क्या फ़ायदा हुआ? मुखालफीन को अगर ये पता लग जाए कि पाकिस्तान से भी अहमदी जो खुफिया अहमदी हो रहे हैं, तो उनकी तो फिर नाकामी 100% नाकामी है। तो खुदा ताला कुरान करीम में जो फरमाता है कि हम अपने बंदे की मदद करते हैं,
फिर आपने आसमानी निशान दिखाकर मदद की। हदीस में था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमारे मेहदी के 2 निशान हैं कि जब वो दावा करेगा, जब वो दुनिया में आएगा, उस वक़्त माह रमज़ान में चांद और सूरज को ग्रहण लगेगा और मुकर्रर तारीखों पर ग्रहण लगेगा। तो ये जब दावा किया 1899 में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, उस वक़्त तो कोई ग्रहण नहीं लगा था। दावे के बाद ग्रहण लगा है, 1894 में ग्रहण लगा है। तो ये हदीस जब पेश की गई तो आपने फरमाया कि ये ठीक है, ये हदीस अगर हम सच्चे हैं तो अल्लाह ताला ग्रहण लगा देगा। तो 4-5 साल के बाद फिर ये ग्रहण का वाक़या हुआ, माह रमज़ान आया और माह रमज़ान में पहले चांद को ग्रहण लगा, फिर सूरज को ग्रहण लगा और ये हदीस पूरी हो गई। ये किसने पूरी की? ये तो इख्तियार में इंसान के नहीं है, ये तो खुदा ने पूरी की है। ग्रहण वाली 1894 में जब ग्रहण लगा तो किसी मौलवी ने नहीं लगाया, मिर्ज़ा साहब ने नहीं लगाया, ये अल्लाह ने लगाया था। इसी पर आप अगर गौर कर लें तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता आपके पास कि तुम अल्लाह की बात का इनकार करो। बल्कि मुसलमानों को, जो सच्चा मुसलमान है, उसको ये खुश होना चाहिए कि मेरे नबी की ये हदीस पूरी हो गई, मेरे नबी की ये पेशगोई पूरी हो गई। मेरे नबी की पेशगोई के मुताबिक 14वीं सदी में मेहदी आ गया और मेरे नबी की हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि चांद और सूरज को उसके आने पर ग्रहण लगेगा, वो पूरी हो गई। इससे तो जो सच्चा आशिक है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खातमुन नबीयीन का, जो उससे प्यार करता है, जब उसकी बात पूरी होती है तो उसको खुश होना चाहिए। खुश होने की बजाय आप उन लोगों को मारते हैं जो उनको मारता है, जो बैत करता है, जो अहमदी कहलाता है, जो अल्लाह की इबादत करता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को सच्चा समझता है, आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला सच्चे मेहदी की मदद कर रहा है। अगर हम गौर फिक्र नहीं करेंगे, अगर हम नहीं सोचेंगे, तो फिर दीन और दुनिया में जिल्लत जो है वो हमारे पीछे पड़ जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला इज़्ज़त उसको देता है जो उसकी बात को मानता है, अल्लाह ताला तरक्की उसको देता है जो उसकी अताअत करता है। तो हमें इस मामले में बहुत ही संजीदगी से गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। क्या हम अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक चल रहे हैं? अगर इस ज़माने में किसी ने ये दावा किया है कि मैं वो मेहदी हूँ जिसकी पेशगोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, तो अगर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, प्यार रखता है, तो वो इस बात पर ज़रूर गौर करेगा, सोचेगा कि 1400 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ये पेशगोई कर दी कि मेरे मेहदी के 2 निशान होंगे, जब वो आएगा तो चांद और सूरज को रमज़ान में ग्रहण लगेगा। तो ये किस तरह ग्रहण, अगर वो लग गया है ग्रहण, तो हमें इस बात से खुश भी होना चाहिए और तहकीक भी करनी चाहिए और ईमान भी लाना चाहिए कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात पूरी हो गई। अगर बात पूरी ना होती तो ये तो दुश्मन के लिए फिर खुशी का बायस था। अब दुश्मन के लिए ये दुश्मन की नींदें हराम हो गई हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं वो कहते हैं लो जी उन्होंने कहा था, बात तो पूरी नहीं हुई, मेहदी तो आया नहीं, सूरज चांद को ग्रहण नहीं लगा। ये दुनिया में जब से दुनिया बनी है ये पहला वाकया है। ग्रहण तो लगते रहते हैं आगे पीछे, लेकिन दावा भी हो और माह रमज़ान भी हो और वही तारीखें जो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं वो तारीखें भी हों और ये ग्रहण लग जाए,
तो ये किसका अख्तियार है? ना किसी हुकूमत का अख्तियार है, ना किसी फ़ौज का अख्तियार है, ना किसी मार्शल लॉ डिक्टेटर का अख्तियार है, ना किसी ऑर्डिनेंस का अख्तियार है, ना किसी पार्लियामेंट का अख्तियार है। ये इख्तियार सिर्फ खुदा ने अपने हाथ में रखा है कि जब मेरा मेहदी आएगा फिर मैं माह रमज़ान में ग्रहण लगाऊंगा। तो अल्लाह ने ये इसी तरह किया। अब इसमें भागने की तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी अल्लाह ताला ने। क़यामत के दिन आप अल्लाह ताला को ये जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह ताला के नज़दीक आप फिर झूठे होंगे, खामोश होंगे अल्लाह ताला की अदालत में। वहाँ जब सवाल किया जाएगा कि जब आपको 1400 साल पहले बता दिया था कि जब मेहदी आएगा वो मेरा मेहदी होगा और उसके ये निशान होंगे, चांद और सूरज को ग्रहण होगा, माह रमज़ान में होगा और दावेदार मौजूद होगा, तो फिर आपने क्यों नहीं माना? तो फिर आप सवाए शर्मिंदगी के आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपकी आंखें नीची होंगी और शर्मिंदा खुदा के सामने खड़े होंगे कि हाँ ये हमने गलती की है, हमने इस पर गौर नहीं किया। अब अजीज़ों, भाइयों, बेटों, बहनों, माओ बहनों, आपसे ये मेरी ये नहायत आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अपनी मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए अभी से तैयारी करो। इस सवाल का जवाब हाँ में तुम पैदा करो कि हम अल्लाह और उसके रसूल की सब बातों पर ईमान लाते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो बात लंबी हो गई है, अगर सोचा जाए तो बात छोटी है, अगर देखा जाए तो गौर किया जाए तो ये बात क़यामत तक पहुंच जाती है, मरने तक पहुंच जाती है। तो इस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह के नज़दीक आप सच्चे मोमिन बन जाएंगे और आपकी जो आने वाली मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी है वो खुशगवार होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।